स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से आपको प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। यदि आप सभी को प्रश्नावली 2.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। हर एक क्वेश्चन का समाधान मैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो के अंदर आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए। आइए हम देखते हैं इसके अंदर निर्देश क्या दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है निम्नरेखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन सभी समीकरणों को हल करना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन हम उतारेंगे और इसको हम हल करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में मिलेगा तो हल करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब इसको किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर हमारे दो पक्ष होते हैं। इसको हम बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष बोलते हैं। कैसे हम बोलते हैं, जो दाईं हाथ की तरफ रहेगा उसको दायां पक्ष बोलेंगे, जो बाएं हाथ की तरफ रहेगा उसको बायां पक्ष बोलेंगे। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, तो जो बाएं तरफ रहता है उसको एलएचएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलएचएस बोलते हैं। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो दाईं तरफ है इसको आरएचएस बोलते हैं। आरएचएस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब चलिए हम इस दोनों को पहले उतार लेते हैं, इस दोनों पक्षों को। तो यहाँ पर हम उतारेंगे x/2 -1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। ठीक है, इस तरह से मैंने उतार लिया। अब ध्यान से समझिएगा किस तरह से करना है। सबसे पहले हम इस वाले पक्ष को हल करेंगे। तो देखिए 5 का गुणा x में कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, 5 और x पीछे आ जाएगा। अब देखो माइनस है, माइनस लिखना। अब 2 का गुणा 1 में कर देना, 2 हो जाएगा। बटे लगाना, 2 का गुणा 5 में कर देना, तो 2 पंचे 10। ठीक है, बराबर लगाना। अब देखो 4 का गुणा x में करना, फिर से क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 हो जाएगा। बटे में देखिए आपका 4 तिहाई 12 हो जाएगा, या 3 चौक 12, बात एक ही है। तो यहाँ पर आपका 12 आएगा। ठीक, गुणा करने पर तो गुणा करोगे 12 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको तिर्यक गुणा करना है। मतलब ये जो नीचे 12 है इसका गुणा इस ऊपर वाली संख्या में कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर 12 का गुणा इनमें करना है, लेकिन आप सोच रहे होगे 5 में करें या 2 में करें। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको 12 को ऐसे आगे लिख दीजिए और ब्रेकेट लगा दीजिए, और इन दोनों को ही अंदर लिख दीजिए ब्रेकेट के, इस तरह से कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से करना होता है। मतलब 12 को हम आगे लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इस संख्या को कर देंगे। मतलब 12 का गुणा हमारा दोनों में करना है। अब बराबर लगाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, 10 को लिखना है। उसके बाद अब इस वाली संख्या को इसके अंदर लिख देना है, 4x प्लस 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो 12 पंचे 60 और यक्स है साथ में, तो यक्स लगा देंगे। माइनस 12 दूनी 24 होगा, 24 लिख देंगे। बराबर यहाँ पर 10 चौके 40 हो जाएगा, यक्स है तो यक्स लगा देंगे, प्लस 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब यक्स वाला देखिए, जो यक्स वाले पद होते हैं उसको यक्स की तरफ लाना पड़ता है। ठीक, मतलब यक्स वाला पद देखिए, यक्स इसके अंदर है तो ये वाला यक्स का पद है, ये भी यक्स का पद है। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, 60 अपनी जगह रहेगा यक्स में, और ये इधर आएगा। तो देखो इसका कोई चीज़ नहीं, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 40x। ठीक है, बराबर लगाएंगे, 30 है तो 30 लिखेंगे। अब देखो ये संख्या है, इसके अंदर कोई भी यक्स नहीं है, तो इसको उधर ले जाएंगे संख्या की तरफ। तो इधर माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 24 लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा इसको कैसे करना है आपको। अब इसके अंदर से घटा देना है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 में से 40 घटेगा तो कितना होगा, 20 यक्स हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। ठीक, क्योंकि दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपका 30 और 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 50 4 54। ठीक है, 30 20 50 और 4 54 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसके बाद यक्स का मान यहाँ पर निकालना होगा आपको। तो यक्स का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। ठीक है, तो देखिए ये जो 20 है इधर गुणे में है, तो मैंने आपको बताया था पीछे वाले वीडियो में, या इसमें भी मैं फिर से बता देता हूँ। जो यहाँ पर रहता है, ठीक है, इस अगर इस पक्ष से हम उस पक्ष में ले जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष से यदि हम दाएं पक्ष में ले जाते हैं या इधर से इधर लाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, दोनों में क्या संबंध है, दोनों गुणे में, क्योंकि बिल्कुल जुटे हुए हैं। आपको गुणा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बिल्कुल जुटे हुए रहते हैं, गुणे में रहते हैं। तो उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर बटे में है, उधर आएगा गुणे में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर गुणे में, उधर जाएगा बटे में, 20 हो जाएगा। 20 को उधर क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि ये संख्या है तो संख्या संख्या की तरफ जाएगी। यक्स केवल इसके अंदर यक्स वाला पद यक्स ही है, तो यक्स यहाँ पर ही रहेगा और ये संख्या उधर चली जाएगी। तो 54 और बटे में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए। देखो ये किस पहाड़ से कट रहे हैं आपस में, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 के पहाड़े से सरल हो रहे हैं। तो 2 के पहाड़े से चलिए सरल कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 सते 14। ठीक है, अब देखो ये भी 2 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है, 10 बार में आता है। तो आपका जो आंसर आया वो क्या है, यक्स बराबर यहाँ पर आ गया 27 बटे में
10 आ गया, क्या आ गया 27/10 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा फिर जो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इसको सॉल्व करना था। चलिए अब इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए फिर जो ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको किस प्रकार से करना है आपको बड़े ध्यान से समझना होगा। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं इसके अंदर हमको कई सारे पद दिए गए हैं, ठीक है, बाईं तरफ और दाईं तरफ हमारा केवल 21 है। तो इसके अंदर जब आपको नीचे हर में बहुत सारी संख्याएं मिल जाती हैं तो इनका आपको लासा लेना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं। तो इस तरह से लाइन खींच करके हम इसका लासा निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 को कॉमा लगाकर, 4 को कॉमा लगाकर, 6 को लिख लेना है। अब देखिए इसके अंदर सबसे छोटी संख्या मतलब 2 से शुरू करना है। 2 का पहाड़ा स्टार्ट होता है तो 2 से देखेंगे 2 के पहाड़े में क्या कोई संख्या आ रही है। अगर कोई सी भी संख्या आ रही है तो 2 लिख देंगे। तो 2 के पहाड़े में 2 आता है तो 2 से भाग देना है, 2 एकम 2। अब आगे भी चेक कर लेना है क्योंकि आप अगर भाग दे रहे हो तो हो सकता है ये वाला भी जाए 2 से, ये वाला भी जाए। तो सब में चेक कर लेना है 2 से जा रहा है क्या। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 6 आता है, 3 बार में। इस तरह से अब देखो क्या 2 से कोई और जा रहा है, हाँ 2 जा रहा है। तो फिर से क्या करोगे, एक यहाँ पर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो पूरा कट गया है 2 से। अब ये 2 एकम 2, अब 3 नहीं जा रहा, 3 को जो नहीं जाए उसको उतार लीजिएगा ऐसे ही, ठीक है। अब देखो 3 अब बचा तो 3 से क्या करना है, आप जो 3 है ये 3 के पहाड़े में ही आएगा। तो 3 का पहाड़ा यहाँ पर 3 लिख देना और 3 के पहाड़े में देखना 3 कितनी बार में आता है, एक बार में। तो जब सब एक हो जाए, सब एक 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 जैसे नीचे सब हर में एक केवल बचे, ठीक है, और कुछ ना बचे, तो आपको इन सब का ऊपर जो है उसको गुणा कर लेना है। तो वही क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं हम सबका। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 3, तो 4 तिहाई 12। तो लासा कितना आया आपका, 12 आया, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ पर देखो, आपको इस तरह से एक सीधी लाइन खींचनी है, उसके बाद नीचे 12 लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। इसके बाद क्या करोगे, ये जो यन है इसको ऊपर यन है, यन को लिख लेना, गुणा लगाना और नीचे आ जाना, ठीक है। क्या होगे, इसके हर में आ जाओगे। हर में जो लिखा है उसी का पहाड़ा पढ़ना है। ये जो लासा है ये कितनी बार में आता है, तो देखो हम 2 लिखा हुआ है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 12 कितनी बार में आ रहा है, ठीक है। चलिए हम पढ़ लेते हैं। अब 2 छंग 12 6 बार में आता है, 6 लिख देना, ठीक है। अब फिर आगे माइनस है, माइनस लिखना। 3 है 3 फिर नीचे आना। जब जब नीचे आज जो लिखा हुआ है वहां पर आओगे तो पहाड़ा पढ़ना है। तो नीचे हम आए, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, ठीक है। अब फिर थोड़ी लाइन बड़ी कर लेते हैं, प्लस लगाया मैंने, 5 n है, 5 n लिखना, गुणा लगाना। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना, दो कितनी सॉरी 6 का पहाड़ा पढ़ना, 12 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है, 6 दूनी 12। बराबर लगाकर 21 है तो 21 लिख देना, बटे में क्या मान लेना, 1 मान लेना, ठीक है। अब देखो इन सबका गुणा कर देना आपस में, तो क्या हो जाएगा, 6 n हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यन है यन लगा देना, प्लस यहाँ पर देखो 2 पंचे 10 यन हो जाएगा, ठीक है। बटे में 12 है तो बटे में क्या करोगे, 12 लिख दोगे। बराबर यहाँ पर देखो 21 बटे में 1 लिख दोगे, ठीक है। समझ गए आप सभी, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, इसके इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखो यहाँ पर त्रिक गुणा करना होगा, मतलब इस एक का गुणा इस पूरे में करना है। तो जब एक का गुणा कभी भी होता है तो वही पूरी संख्या आती है। तो आपका यही संख्या जो है यहाँ पर यही आएगी, क्या आएगी, 6 n माइनस का 9 n प्लस 10 आएगा, ठीक है। यन है तो यन लगा देना। बराबर यहाँ पर 12 के अंदर 21 का गुणा हो जाएगा, तो 12 सॉरी 21 पहले है तो 21 पहले लिख लेते हैं। तो 21 के अंदर 12 का गुणा हो जाएगा, तो इन दोनों का गुणा करके जो आएगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अभी हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है यहाँ पर घटाने जोड़ने के बाद जब इधर पक्षांतर करें तो कोई ना कोई संख्या कट जाए, ठीक। इसलिए अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। अगर नहीं कटेगी तो गुणा कर लेंगे सबका, ठीक है। वैसे तो कट जाएगी, देख लेना अभी आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर देखो प्लस वाली संख्याएं देखो। सबसे पहले तो प्लस में कौन सी है, ये है, इसके आगे प्लस है और ये है, तो 10 और 6 जोड़ लो, कितना हुआ, 10 6 16, और दोनों में यन था तो यन लग जाएगा। माइनस लगाओ, यहाँ पर क्या बचा, 9 यन बचा, तो 9 यन, ठीक है। बराबर यहाँ पर करो। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 21 गुणे 12 बचा है, तो 12 लिख लो इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, ध्यान समझिएगा। अब इसको घटा देना, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 7 यन आएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो, 21 गुणे 12। अब देखो ये इधर गुणे में है, मैंने बताया उधर जाएगा किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो यहाँ बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर यन बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुणे 7 सॉरी क्या कर दिया मैंने, 21 गुणे 12, ठीक, ये 12 है, बटे में 7, ठीक है। अब देखो 7 के पहाड़े में 12 जा रहा है, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21, ठीक है। 7 से पहाड़े से क्या हो रहा है, 21 जा रहा है, क्या जा रहा है, 21 जा रहा है, 12 नहीं जा रहा, सॉरी माफ करना, ठीक है। देखो 7 के पहाड़े से क्या जा रहा है, 21 जा रहा है, कितनी बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर पैर जो आपका आया क्या, तो ध्यान से देखिए, यन बराबर आपका क्या बचा, यहाँ पर नीचे एक बचा, उसको तो आप भूल जाइए एक को। अब ऊपर क्या बचा उसको देखिए, 3 गुणे 12 बचा, तो बरतियाँ 48 सॉरी बरतियाँ 36। क्या मैं भी आपको पढ़ाते पढ़ाते सही बता रहा हूँ, मेरा इसमें देखते देखते ना दिमाग भी पहाड़ में भूल जा रहा हूँ, है क्या बात है। पूरी सवाल लगा लाया लेकिन
थोड़ा सा पहाड़े में ही अटक जा रहा हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि ये लाइट जो है ना प्यारे बच्चों, ये लाइट जिसके सामने आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जब आँख में लगती है ना, तो इसके अंदर सारी चीज़ें भूल जानी होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आता, सोच लीजिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले भी 2 क्लास मैंने बना ली थी, एक दिन में 1-1 2-2 क्लास बना लेता हूँ, ठीक है। तो माफ़ करिएगा उसके लिए। तो यहाँ पर आपका n बराबर क्या है, 36 है, ठीक है। तो फिर जो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने गलत बोल दिया था, ठीक, 12 बोल दिया था, 21 था। चलिए हो जाता है, ठीक है। बड़े बड़े या छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे। तो ये आपका हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद फिर जो हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे जो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अब इसको किस प्रकार से करेंगे आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले देख लेना है बराबर कहाँ पर है। अगर आप बराबर को भूल जाते हैं तो आप सभी जो है पूरा सवाल गलत कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बराबर का ध्यान देना है कि बराबर आखिर कहाँ पर है। तो बराबर देख लिया आपने, तो ये आपका क्या है, वेरी गुड, ये आपका बायां पक्ष है। ये क्या है, वेरी गुड, ये आपका दायां पक्ष है, ठीक है। चलिए अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पैर जो हमने हल लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इनके नीचे एक मान लेना है जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे मैंने एक मान लिया। अब यहाँ पर आपको 1, 1, 3 का जब लासा लोगे तो क्या आएगा, 3 ही आता है। ध्यान रखिएगा, जैसे हर जगह मान लो 1, 1 है, किसी जगह संख्या आ गई तो जो संख्या रहती है वही लासा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो हर जगह 1, 1 है, 3 यहाँ पर है, तो 3 ही लासा होगा। जो बड़ी होती है वही लासा हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, सबसे पहले मैंने बताया लासा जब आ जाता है तो सबसे बड़ी बड़ी लाइन खींच लिया जाता है। जो लासा आता है उसको नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये यक्स है, इस यक्स लिखा मैंने, उसके बाद गुणा लगाना, फिर नीचे आ जाना, एक का पहाड़ा पढ़ना। ये जो लासा है 3 कितनी बार में आएगा, एक बार, एक सॉरी, एक गिनती जैसे गिनते हो, ठीक है। एक गिनती गिनोगे 1, 2, 3, तो कितनी बार में आएगा, 3 बार में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ा एक का तो होता नहीं है, तो आपको गिनती गिनना है। एक 1, 2, 3 ऐसे गिनो, एक लिखा हुआ है मतलब आपको गिनती गिनना है शुरू से। तो एक गिनती गिनोगे 1 से लेकर 3 तक, तो 3 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 3 यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर 7 लिखिए, गुणा लगाइए, फिर गिनती गिनिए, 3 कितनी बार में आएगा, तो 3 बार में ही आएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर 8x लिखा मैंने, 8x है, फिर नीचे आओ गुणा लगा करके, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 कितनी बार में आएगा, एक बार में आएगा, 3 पहाड़े में 3, बराबर लगा दो। अब इस साइड आ जाओ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 2 और 6 में लासा लेना है सबसे पहले आपको। तो देखिए मैं लासा लेने का सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे 2 संख्या रहती है उसमें आप ले सकते हो देख कर ही। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको देखना है क्या 2 के पहाड़े में ये 6 आ रहा है, तो देखो छोटा कौन सा है, 2 है, तो छोटे वाले पहाड़े में बड़ी वाली संख्या आएगी, ये तो सही है ना। ऐसा नहीं है 6 के पहाड़े में 2 आएगा, आएगा ही नहीं कभी 6 के पहाड़े में 2। तो छोटी वाली संख्या को देखो, क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है, अगर आता है तो वो जो है वो लासा हो जाएगा बड़ा वाला, ठीक है। तो देखो 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है, तो क्या होगा, 6 लासा होगा। आप निकाल भी सकते हो, तो कितना लासा आएगा, 6 ही आएगा आपका। तो इस तरह से, तो देखो अब क्या करना है, फिर 17 लिखना, गुणा लगाना, नीचे आ जाना, 6 का पहाड़ा पढ़ना, 6 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, ठीक है। माइनस लिखना, गुणा, यहाँ पर 5x है, 5x लिखना, गुणा लगाना, 2 का पहाड़ा पढ़ना, ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ना और देखना 6 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है, 2 3 6, ठीक है। अब देखो मैंने इसको कर लिया, अब इसको सरल कर लेते हैं, मतलब गुणा उणा कर लेते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा उसको कहते हैं सरल करना। अब देखो यहाँ पर 3x का गुणा होगा तो 3 को सबसे पहले लिखेंगे और x को पीछे लिख देंगे, गुणा हो गया। प्लस यहाँ पर 7 त्रिक 21 हो गया, माइनस यहाँ पर देखो कितना हो गया, 8x, तो 8x है, वेरी गुड। और ये x एक के अंदर गुणा होगा तो यही रहेगा, 8x ही आएगा। बटे में 3 है, 3 लिख देंगे, ठीक है। बराबर यहाँ पर देखो 17 एकम 17 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 के अंदर 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि बीच में गुणा है, तो 5 दिए 15 और यक्स, ठीक है। और बटे में क्या करोगे, 6 है, 6 लिख दोगे। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर बराबर का निशान है और इधर 3 इधर 6 है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के पाड़े में आते हैं, क्योंकि ये लाइन पूरी होनी चाहिए। ध्यान रखना तभी आप काट सकते हो। जब ये जैसे यहाँ पर देखो पहले अलग अलग थे, ठीक, सबके इसके नीचे छोटी सी लाइन, इसके नीचे छोटी सी लाइन, इसके नीचे छोटी सी लाइन, तो हमने इसको क्या किया, लासा वसा लेकर के हमने इसको बराबर कर लिया, ठीक है, सबके अंदर। तो जब आप बराबर कर लेते हो तो आप इसको काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कम 3, 3 दूना 6, ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, तो एक को हम नहीं मानते, मतलब एक बराबर ना, मतलब कुछ नहीं है एक बराबर, तो इसको हटा दो, ठीक है। तो अभी नहीं हटाएंगे, अभी थोड़ी देर बाद हटा देंगे। या यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ, नहीं, अब यहाँ पर जगह नहीं बच रही है, चले मैं बता देता हूँ, इतना तो आप समझ जाओगे, ठीक है, क्लास 10 में पहुँच चुके हो। तो आप क्या करोगे, 2 का गुणा इसके अंदर करोगे, पूरे के अंदर, तो 2 का गुणा इस सब में करना है। तो यहाँ पर चलो हम पहले 2 को आगे लिख लेते हैं, आप मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही एग्जाम में करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, डायरेक्ट करोगे, ठीक है। तो 2 को आगे लिख लेना, उसका ब्रेकर लगाना और जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी पद दिए गए हैं उन सब पद को लिख लेना है। तो यहाँ पर 3x 21,
माइनस 8x सब पदों को मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर देना। अब देखो यहाँ पर इसका काम तो हो गया, इसको गुणा कर दिया मैंने। अब एक का गुणा इसके अंदर करोगे तो एक का गुणा करोगे तो समझ लीजिए वही संख्या आती है, ठीक है। एक का गुणा करने पर कुछ भी नहीं बदलता, इसलिए इसके अंदर ब्रैकेट और एक को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट करोगे। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले देखो 8x, ये x में है, ये x है। चलो गुणा कर लेते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो गुणा कर लेते हैं, 2 का पहले 3 में, तो 2 तिहाई 6x हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, 2 तिहाई 6x हो जाएगा। और प्लस है, प्लस लगाना, और 2 का गुणा 21 में करोगे तो क्या होगा, 42 हो जाएगा। और 2 का गुणा 8x में करोगे तो 2 8 16, और x है, x लगा देना, बराबर। यहाँ पर क्या है, 17 माइनस 15x, ऐसे ही रहेगा। अब देखो यक्स वाले पद को सबको इधर लाना है और जो संख्याएं हैं उधर ले जाना है। तो देखो 6x यहाँ इधर यक्स वाला पद है, इसमें यक्स है तो इसको इधर रहने दो, इसको उधर ले जाएंगे, इसके लिए इसको मत लिखो, अब इसको यहाँ पर रहने देंगे क्योंकि इसके अंदर यक्स है, तो 16x। और इधर देखो ये तो यहीं पर रहेगा और इसको उधर ले जाना है, तो इसको उधर लाएंगे, देखो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 15x, ठीक है। बराबर देखो ध्यान से, यहाँ पर 17 है, 17 लिखेंगे, इसको क्या कर रहे हैं, ये संख्या थी इसको देखो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखे थे, उधर ले जाना है, तो इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 42 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सबको हम जोड़ेंगे, ठीक, कौन सा जुड़ेगा कौन सा घटेगा इसको आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको जान जाओगे तो कर लोगे। देखो यहाँ पर 15 जो है ये क्या है, प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 15 और एक 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, 21 यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब -16, तो यहाँ पर -16 को ऐसे लिख देते हैं, -16 यक्स, ठीक है। बराबर करके अब देखो इधर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। अगर अलग अलग चिन्ह रहते हैं ना घटता है, भले बड़ी वाली संख्या का अगर माइनस है लेकिन घटेगा। तो 42 में से 17 आपको घटा देना है, ठीक है। तो चलो 12, 12 में से 7 गए, 5 आ गया, और यहाँ पर आपका 3, 3 में से 1 गए, 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 25 हुआ, कितना हुआ, 25 हुआ। अब देखो बड़ी संख्या का आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगाना है, तो इसके आगे माइनस था तो माइनस को हम लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इसके आगे आपको क्या करना है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको भी घटाना है, ठीक है। तो चलो इसको घटा लेते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 21 में से 16 को घटाओगे, ठीक है। यक्स को अभी भूल जाना है, केवल आपको 21 में से 16 घटाना है। तो चलो थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिख सके, ठीक है। अब देखो 21 में से 16 घटाएंगे तो 11, 11 में से 6 गए, कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ पर एक में से एक जाएगा, 0। अब बड़ी संख्या का क्या था, यहाँ पर प्लस था, तो मतलब कुछ भी नहीं लगाना है यहाँ पर। और ये आपका बराबर लगाकर -25 हो गया, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, जब बड़ी संख्या के आगे प्लस रहता है तो कुछ भी आगे नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो यहाँ पर 5x बराबर क्या आया, -25 आया, ठीक है। अब देखो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा इधर, तो -25 बटे में 5, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 25 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है, माइनस है तो माइनस को लगा देना, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या आ गया, -5 आ गया। तो फिर जो ये क्या हो जाएगा, यही का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए प्यार जो ये आपका है 4 नंबर का क्वेश्चन, अब इसको कैसे करना है इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए 2 पद हैं, वो इसके अंदर दिख ही रहे हैं कौन से हैं, ठीक है, एलएचएस और आरएचएस। अब देखिए इसको बड़ी आसान तरीके से आप कर सकते हो, तो कैसे करना है, इसके अंदर डायरेक्ट हमको त्रिक गुणा करना है। तो एक बार इसको उतार लेते हैं, तो x-5 बटे में 3 बराबर x-3 बटे में 5, ठीक है। बहुत ही अच्छे सवाल है। इस 5 का गुणा इसके अंदर होगा तो इसको सबसे पहले 5 को आगे लिख करके इस दोनों को ब्रैकेट में कर लेना है, ठीक है। डायरेक्ट मत कीजिएगा, मैं पहले डायरेक्ट बहुत करता था जब मैं आपकी तरह था, तो मेरा बहुत गलत आता था। मैं सोचता था कि मैं तो सारी चीज़ें सही किया हूँ तो गलत कैसे आ रहा है, तो बाद में मेरे को पता चला, तब से मैं इस ब्रैकेट का प्रयोग करने लगा, ठीक है। तो 3 का इसके अंदर गुणा करना है, 3 को आगे लिखा और ब्रैकेट में इसको लिख देंगे, इसलिए आप कभी भी इस तरह से मत कीजिएगा, ब्रैकेट का प्रयोग करके ही कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 5 का गुणा एक्स में करोगे तो 5x हो जाएगा, माइनस है माइनस लगाइएगा, 25 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखो 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -3 × 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये यक्स वाला पद है, ये यक्स वाला, तो क्या होगा, ये यक्स वाला पद यहीं पर रहेगा और ये संख्या है इसको उधर ले जाना है तो इसको नहीं लिखेंगे। इस यक्स वाले पद को इधर लाएंगे, प्लस में, इधर आएगा माइनस में 3x हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। ये देखो माइनस में है, इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये संख्या के लिए है, तो जैसे वैसे रहेगी, इसको उधर ले जाना है तो माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ठीक है। अब देखो 5 में से 3 घटाओ तो 2x, बराबर यहाँ पर 25 में से 9 घटा दो प्यारे बच्चों तो कितना जाएगा, तो जब 25 में से आप 9 घटाओगे तो आपका यहाँ पर 15, 15 में से 9 जाएगा, 16 आएगा, ठीक है।
कितना आएगा 16। बड़ी संख्या का क्या है प्यारे बच्चों, तो बड़ी संख्या क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, प्लस रहता है तो आपको कुछ नहीं लगाना था। यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, यक्स बराबर ये 16 और बटे में 2 आ जाएगा, 2 से भाग दे दो इसके अंदर, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 और 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा आपका। तो देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, अब इसको किस प्रकार से करेंगे बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं और उसके बाद देखिए ये आपका एलएचएस है, ये आरएचएस है। ठीक है, बीच में बराबर का निशान है यहाँ पर। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने गुणा किया था 3 का, इसके अंदर गुणा करना है तो 3 को पहले लिखेंगे और इसको 3x-2 लिख दिया। ठीक, इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को नहीं उतारा हूँ। देखो यहाँ पर फिर इसके अंदर माइनस लगाया मैंने, इसके अंदर गुणा करेंगे 4 को लिखेंगे और इसको उतार लेंगे 2t+3। ठीक है, अब देखो नीचे वाले का गुणा कर देंगे आपस में, तो यहाँ पर 4×3 12 हो जाएगा। अब सोच रहे होगे कि सर आपने पीछे गुणा क्यों नहीं किया था, यहाँ पर गुणा कर रहे हो नीचे वाले का। तो देखो ध्यान से समझिएगा, जब बराबर का निशान होता है बीच में तब आपको नीचे वाले का गुणा नहीं करना होता। ठीक है, अगर माइनस का निशान है बीच में तो आपको नीचे वाले का भी गुणा करना होता है, माइनस का या प्लस का निशान है। ठीक है, तब तो यहाँ पर देखो जब हमने पीछे किया था उस क्वेश्चन के अंदर क्या था आपका, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपका बीच में बराबर का निशान था, इसलिए इसका गुणा इसमें हुआ था, इसका इसमें हुआ था, नीचे वाले का नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस का निशान है, मतलब इसका आपस में इस तरह से गुणत होगा और नीचे वाले का भी होगा। ठीक है, बड़ी सी लाइन खींच करके आपको लिख देना है। तो ये हो गया। अब देखो बराबर लगाया मैंने, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान लेना। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करोगे, एक का गुणा 2 में करोगे 2 हो जाएगा, 3 का गुणा टी में करोगे तो क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, और बटे में 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझिएगा, 3 के पहाड़े में 12 आता है। अब देखो ये लाइन पूरी सबके नीचे है, ये वाली भी सबके नीचे, जो ऊपर पद लिखे हुए हैं पहले अलग अलग थी, अब सबके ऊपर सबके नीचे पूरी लाइन है। ठीक है, जब पूरी लाइन मतलब आप इस तरह से गुणा उणा इसको सॉल्व कर लेते हो लासा लेकर के या गुणा करके, तब आप इसको काट सकते हो। ठीक है, 3 एकम 3, 3×12, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर आपका क्या आया, यहाँ पर इसको गुणा कर लेते हैं, 3×9 और टी। अब देखो माइनस है, माइनस लगाएंगे, 3×2 6, माइनस देखो माइनस मैंने पहले लगा दिया है। अब देखो 4×2 8 और टी है, टी लगा देंगे। यहाँ पर देखो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 4×3 12, पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था गुणा करने कर किसका क्या आता है। ठीक, तो फिर से मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ आपको। तो देखो जब प्लस का गुणा होता है माइनस में तो क्या आता है, माइनस आता है। जब माइनस का गुणा होता है प्लस में तब भी माइनस आता है। प्लस का गुणा प्लस में होता है, प्लस आता है। माइनस का गुणा माइनस में होता है, प्लस आता है। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिएगा, या ऐसे समझ सकते हो अलग अलग चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस आएगा, जब एक जैसे चिन्ह रहेंगे चाहे प्लस प्लस माइनस माइनस तो प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर देखो इस तरह से मैंने क्या किया, माइनस का गुणा प्लस में किया था, तो माइनस का गुणा प्लस में करने पर क्या आता है, माइनस आता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, माइनस गुणे प्लस माइनस लगाया और 4×3 12 लिख दिया। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो इसके नीचे क्या था, 4 बचाया तो 4 लिख देते हैं हम, बराबर यहाँ पर 2-3t बटे में 1। अब देखो एक का गुणा इस पूरे में कर देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही रहेगा 9t-6 -8t बराबर 4 का गुणा इस पूरे में करना है। ठीक है, तो 4 को गुणा पहले 2 में कर लेते हैं और इसके अंदर भी करना है, एक में करके मत छोड़िएगा, नहीं गलत हो जाएगा, इसलिए मैं ब्रैकेट का प्रयोग करके आपको बताता हूँ। इस बार मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी गुणा करना दोनों, जितनी भी संख्याएं रहती हैं, जैसे इतनी संख्याएं हैं सब में होगा, एक का गुणा इस सब में होगा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 का गुणा इसमें भी होता, इसमें सब में होता। यहाँ पर दो पद हैं, दोनों में होगा। तो चलिए 4×2 8 हो जाएगा, -4×3 12 टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ए बी सी डी वाला पद है उसको इधर रखेंगे, मतलब टी है ए बी सी डी के अक्षर में आता है, तो टी वाला पद केवल इधर रखना है। तो यहाँ पर 9t और यहाँ पर -8t, और सब ये तो संख्याएं, इसमें टी है ही नहीं। तो और देखो इधर कुछ है, हाँ इधर 12t है, तो इधर माइनस में है, उधर जाएगी प्लस में 12t। ठीक, दोनों पदों में देख लेना है, आप दोनों पक्षों में आपको देख लेना है, तब बराबर का निशान लगाना है, नहीं गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा आपका, 8 बचा संख्या में, और इधर क्या बचा 6, तो 6 को उधर ले जाओगे प्लस में 6, इधर माइनस में 12 था, उधर जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा। अब देखो इधर ये प्लस में है 9 और 12, तो 9 और 12 को आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और टी है दोनों में, टी लगा देना, -8t। ठीक है, ये लगा दिया, इसको भी जोड़ लो। ठीक है, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20×6 = 26। ठीक है,
अब देखो क्या होगा, घटा दो यहाँ पर, तो 21 में से 8 को घटा देना है, तो यहाँ पर हासिल लो 11, 11 में से 8 गए 3 आएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा 13। ठीक है, और टी है, टी लगा देना, बराबर 26। अब देखो आपका आंसर क्या आएगा, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लीन और बढ़िया तरीके से दिख सकते हैं, नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 13t बराबर 26। तो टी बराबर पैर बच्चों क्या हो जाएगा, 26/13। तो 13 का पहाड़ा पढ़ो, 26 कितनी बार में आता है, 13 दूनी 26। ठीक है, कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम 6 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। तो इसके नीचे आपको 1 मान लेना है और इसके नीचे भी 1 मान लेना है। ठीक है, अब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2m। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो मैंने बताया था 1 का गुणा करने पर वही आता है, तो यहाँ पर जो है वही रहेगा, m-1। अब मैं यहाँ पर बताया था आपको, अगर बीच में प्लस या माइनस आता है नीचे वाले का भी गुणा किया जाता है। तो 2 का गुणा 1 में कर देना, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर लगाना। 3 का गुणा 1 में करना, 3 आ जाएगा, माइनस लगाना। 1 का गुणा इस दोनों में करोगे तो जो है वैसे आ जाएगा चिन्ह सहित। ठीक है, तो -m-2, और नीचे वाले का नीचे वाले में हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसके आगे क्या करना है आपको। तो इसके आगे आपको यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर 2m में से 1 m चला जाएगा तो केवल m बचेगा। ठीक है, इसके आगे 1 रहता है, क्या रहता है, 1। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 जैसे यहाँ पर केवल m लिखा हुआ था, उसी तरह से 1 को नहीं लिखा जाता, केवल m लिखा जाता है। और यहाँ पर -1 बचा, -1 लगा देंगे, बटे में क्या है, 2, 2 लगा देंगे। यहाँ पर देखो -m। ठीक है, उससे पहले देखो संख्या संख्या क्या क्या है, यहाँ पर 3 और एक माइनस में है, प्लस में है। तो बड़ी कौन सी है, 3। तो 3 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि एक प्लस में माइनस में रहती है तो घटाना पड़ता है। तो 3 में से 2 को घटा दीजिएगा तो 1 आएगा। तो 1 को आगे लिखो, -m, बटे में क्या है, 3। तो 3, अब देखो इसका गुणा कर देते हैं, 3। तो इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में m-1 हो जाएगा, बराबर इसके अंदर 2 का गुणा होगा तो 2 लिख करके ब्रैकेट में 1 -m। अब नीचे वाले का इसके अंदर गुणा नहीं होगा क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। जब बीच में प्लस या माइनस का निशान होता है तभी होता है नीचे वाले का गुणा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, -3 एकम 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2m हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको यम वाले को इधर लाइए तो 3m, ये इधर आएगा, इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 2m, बराबर इधर 2 बचा और संख्या इधर है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में 3। ठीक है, अब आगे देखिए आपका क्या आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं हम, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 m हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब इसके बाद देखो आपका क्या आएगा, तो आपका यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए ध्यान से, यम बराबर क्या हो जाएगा आपका, 5/5 हो जाएगा। ठीक है, भाग दे देंगे तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आपकी बुक में एक यम बराबर कोई और आंसर दे रहे हैं, मैंने देखा, लेकिन आपका बुक में जो आंसर आ रहा है वो नहीं आएगा अगर इस तरह सवाल रहेगी। या तो इसके अंदर सवाल गलत है, ठीक है, या आंसर गलत है, दो चीज़ में एक चीज़ गलत है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मिलता है इस तरह से तो आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है, आपका जो आंसर आएगा यही आएगा। ठीक है, चलिए अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको किस प्रकार से हम करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, 3 का गुणा टी में कर देना तो 3t हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 3 का गुणा 3 में करना है तो 9 हो जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10t हो जाएगा, और इसका गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको किस प्रकार से करना है आगे आपको। तो देखो इस टी वाले पद को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 3t पहले से था, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है उधर, तो ये माइनस में हो गया, बराबर इधर 5 हो जाएगा। इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बड़ा कौन सा है, 10, 10 में से 3 को घटा देना तो कितना आएगा, 7t आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह था तो माइनस चिन्ह बना रहेगा। ठीक है, अब देखो बराबर यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे तो 9 और 5 जोड़ोगे 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, 14, और ये बटे में चला जाएगा -7। ठीक है, अब 7 से भाग दे देना 14 में, देखो 7 दूनी 14, तो t बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, लेकिन माइनस था नीचे तो माइनस जो था वो ऊपर चला आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 7 से हमने भाग दे दिया 14 में। अब आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। चलिए अब इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको हम किस तरह से हल करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो ध्यान से आपको समझना है। तो सबका इसके अंदर गुणा करना होगा। तो 15 का गुणा 4 वाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 वाई हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस लगाएंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा। माइनस 2 का गुणा वाई में करेंगे 2 वाई हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 2 9 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस 5 का गुणा वाई में करेंगे, ये क्या है 5 है और ये वाई है अंदर। ठीक, ये ब्रैकेट है तो 5 वाई हो जाएगा। 5 को गुणा 6 में करेंगे तो 5 छः 30 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, वाई वाले पद को सबको इधर रखो और सबको उधर भेज देना है। तो यहाँ पर 3 वाई वाले पद हैं, 3 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 15 वाई और माइनस का 2 वाई प्लस का 5 वाई बराबर 60 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 18, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 30। अब देखो इन दोनों को जोड़ लेते हैं प्लस प्लस वाले को, तो 15 5 20 वाई माइनस का 2 वाई बराबर यहाँ पर देखो 60 तो ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं, चाहे माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो। ठीक है, जैसे कहते नहीं है अच्छे इंसान अच्छे साथ वाले के साथ जुड़ जाते हैं, उनसे साथ रहते हैं, और जो गंदे इंसान रहते हैं बुरे इंसान रहते हैं वो बुरे इंसान के साथ रहने लगते हैं। उसी तरह से ये क्या होगा दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक साथ रहने लगेंगे। तो चलो जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो घट जाएगा तो यहाँ पर घटाओ, तो 20 में से 2 घटा दो तो 18 वाई बचेगा। बराबर यहाँ पर 60 में से 48 घटा दो तो आपका 12 बचेगा। ठीक है, तो वाई बराबर फिर बच्चों आपका क्या बचेगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखो बड़ी संख्या ये थी इसलिए कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 12 बटे में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भाग दे देते हैं हम 2 से, तो 2 छंग 12। ठीक है, दुनों 18, समझ में आया, वेरी गुड। वाई बराबर देखो आपको यहाँ पर 6 बटे में 9 आया। अभी भी ये भाग में जा रहा है तो इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 2 तिहाई 6, सॉरी 2 से नहीं जा रहा 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो आपको क्या आया वाई बराबर आया 2/3। क्या आया 2/3 आया। तो ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखो प्यारे बच्चों जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको किस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 पक्ष में दिया गया है, ये दायां पक्ष ये बायां पक्ष, सॉरी ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष। ठीक है, देखो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग भी कम काम करने लगता है ना। तो चलो कोई बात नहीं है। अब देखो 3 × 5 = 15 और यहाँ पर जेड 3 का गुणा इसके अंदर करो तो -3×7 = 21। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस लगाएंगे, 2 का गुणा 9 में करेंगे, दोनों 18 जेड लगा देंगे। माइनस माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस हो जाता है, ध्यान रखना। और 2 का गुणा 11 में होगा तो 22 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे और इधर भी गुणा कर देंगे तो ठीक है, यहाँ पर 4 को गुणा 8 में करेंगे तो 4×8 = 32 जेड हो जाएगा। माइनस ठीक है, तो 4 का गुणा 13 में करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, या 13 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 4 बार। ठीक है, तो 52 आता है, तो यहाँ पर 52 आ जाएगा -17। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे हम, यहाँ पर जितने भी जेड वाले पद हैं सबको बाईं तरफ लाएंगे। ठीक है, और संख्या को दाईं तरफ ले जाएंगे। ये जेड है, इसमें जेड है, इसमें जेड है, बस। ठीक है, चलो तो ये आपका 15 जेड, ये माइनस का 18 जेड, ये देखो बराबर के उस साइड है। ठीक, तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 32 जेड। बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे 32 जेड दिख रहा है बराबर नहीं देखेंगे डायरेक्ट, बस यहाँ पर 32 जेड लिखो, गलत हो जाता है वहीं पर। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, संख्या को उधर ले जानी थी, ये दोनों पहले से ही संख्या है इस साइड, तो इसको लिख लेते हैं -52 -17। अब देखो इधर संख्या ये है तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 21, इसको उधर ले जाएंगे -22 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो ये दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, 15 जेड, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 8 और 2 0 मतलब 10 हो गया, 3 और 1 4 और 1 हासिल आई अभी 5, तो -50 जेड। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखो माइनस 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 तीनों जुड़ जाएंगे। ठीक, तीनों माइनस में है तो चलो जोड़ लेते हैं, 2 7 2 7 9, 9 और 2 11, 11 की 1। ठीक है, हासिल एक आई है अभी 2 और 1 हासिल 3, 3 और 1 4, 4 5 9। ठीक है,
माइनस था दोनों में तो माइनस लगा देते हैं, और 21 प्लस का 21 पीछे लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब देखो 50 में से क्या करोगे, 15 घटाओगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 आएगा, माइनस था बड़ी संख्या में तो माइनस जेड, बराबर है। यहाँ पर देखो 11 में से, सॉरी डायरेक्ट इसको घटा सकते हैं। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आपका 7 आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या अगर माइनस था तो माइनस रहेगा, देखो दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचा 35 जेड बराबर 70। क्या बचा, 35 जेड बराबर 70, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा बटे में, 70/35, तो 35 का पाड़ा पड़ो, 70 कितनी बार में आता है, 35 दूना 70, 2 बार में आता है, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर हट चुका है, माइनस में नहीं आएगा, केवल प्लस में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर का किस प्रकार से होगा। तो देखो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं, या आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर 4 का गुणा 25 में कर देना है। आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, आपको ये समझिए कि यहाँ पर 25 का गुणा 4 में कर रहे हैं, तो 25 चौके कितना होता है, 100 होता है, तो यहाँ पर 100 ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर आपको दशमलव अब लगा देना है। ठीक है, सही सही नहीं भूलना है, बस थोड़ी देर के लिए भूलना है, जब गुणा उणा हो जाए तो लगा दीजिए दशमलव। तो देखो दशमलव के दाईं तरफ देखिए कितने अंक हैं, तो 1 2 2 अंक है, तो दाईं तरफ से इसके अंदर भी गिनिए 1 2 2 अंक के आगे दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, यफ था तो यफ लग जाएगा, इन दोनों का गुणा हुआ 100 आया, और उसके बाद दशमलव हमने लगाया, फिर यफ था यफ भी लग जाएगा जैसे सब में लगाते थे। अब देखो यहाँ पर भी वही काम करना है, माइनस है माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर देखो आपको 25 का गुणा कर देना है, जीरो है तो जीरो लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते। ठीक है, तो अब अभी हम जीरो नहीं लगाएंगे, आपको हम आपको केवल 25 और 3 का गुणा करके दिखा रहे हैं। 25×3 = 75 होता है, तो 75 मैंने लिखा। अब देखो इसके अंदर दशमलव था 2 अंक बाद, तो दाएं तरफ से 2 अंक गिन लीजिए। इसके अंदर देखो दशमलव के दाएं तरफ कितने अंक थे, 2 अंक थे, तो दाएं तरफ से 2 अंक 1 2 इसके बाद में रहेगा दशमलव, तो यहाँ पर इसके पहले कुछ नहीं है तो ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए जीरो लगा देना है, जैसे यहाँ पर जीरो लगा हुआ है पहले, तो ये हो गया। ठीक है, अब बराबर लगाओ। अब देखो इसके अंदर भी गुणा कर देना है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 के अंदर 10 का 50 आएगा। अब दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक हैं, तो 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं दिख रही, जीरो लगा देना है। अब यफ है तो यफ भी लगा देना है, माइनस है यहाँ पर, अब इसका गुणा इसके अंदर होगा तो 5×9 = 45 हुआ। ठीक है, अब दशमलव लगाना है, क्योंकि दशमलव था इसमें, तो 2 अंक बाद दशमलव रहेगा, तो 1 2 यहाँ पर दशमलव, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा, जीरो लगा दो। यफ वाले को यफ की तरफ ले जाएंगे, ऑफ नहीं है ये, 50 है, ध्यान रखना है, यफ ये है केवल है। ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1.00 यफ, और ये इधर आएगा माइनस का 0.50 यफ बराबर। अब देखो इधर पहले से ये है -0.45, इसको उधर ले जाएंगे तो इधर से उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 0.75। अब ध्यान से देखिए, इसको घटाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं नीचे, चलिए इस साइड दिखा देता हूँ। 1.00 बड़ी संख्या कौन सी है, यही है 1.00। ठीक है, दशमलव की इस तरफ अगर संख्या आ जाए तो मतलब वो बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बड़ी है और 50 को इसके अंदर घटाना है, तो 0.50 इस तरह लिख करके घटा दो, तो कितना होगा, ये इसको हासिल देगा, एक एक है ये, इसके पास चला जाएगा 10 हो जाएगा, ये इसको देगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये इसको इसके पास जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, जीरो का जीरो आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, दशमलव यहाँ पर जीरो, ये हो गया, तो यहाँ पर आपका इस दोनों को घटाने पर कितना आएगा, 0.50 यफ आएगा। ठीक है, अब इस वाले को भी घटा लेते हैं, बड़ा कौन सा है, ये वाला है 75, तो 0.75 में से क्या करेंगे, 0.45 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके आगे माइनस है, अब माइनस करो, जीरो हो जाएगा, 7 में से 4 गए 3 हो जाएगा, दशमलव देखो सबके सामने दशमलव है, दशमलव लगाना है, जीरो है जीरो लगा देना, ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 0.30। तो ये देखो संख्या है, इस पूरे को उधर ले जाएंगे तो इधर केवल आपका यफ बचेगा। ठीक है, तो यफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0.30 हो जाएगा, बटे में 0.50 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यफ बराबर आपका क्या आया, 3 बचा और 5 बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 3/5। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो यदि आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका आंसर ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ। अगर दशमलव में दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर दशमलव में था, तो क्या करेंगे हम उसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको 5 से भाग दे देना है 3 में, तो चलो 5 से भाग दे देते हैं हम 3 में।
तो क्या 5 के पहाड़े में 3 आता है? नहीं आता, तो 0 दशमलव लगाते ही आप यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हो। अब बताओ 5 के पहाड़े में 30 आता है, कितनी बार में आता है? 6 बार में आता है 30, तो घटा देना 0। तो आंसर क्या है? यही आया। या आपका ये आंसर लिख देना, या आप 0.6 लिख देना, जो आपकी बुक में आ रहा है या बराबर उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या आ रहा है या बराबर उसको लिख देना, तो वही आंसर हो जाएगा। तो या बराबर या तो आएगा ये या आएगा ये। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।